ये देखो यहाँ से टूट गया है और इसी वजह से ख़राब भी हो। तो ये बहुत डेंजर होती है इलेक्ट्रॉनिक काम बिना मतलब आपके एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई टेक्निकल काम सीखा नहीं है तो आप इसे ना करें। तो ये बहुत डेंजर चीज़ होती है। तो ये है हमारी फैमिली। तो गाइस ये है वो जिम जहाँ मैंने जो है 6 साल निकाले थे। तो कंटिन्यू जिम किया, तो कोरोना के बाद जो है जिम कर ही नहीं पाया। तो ये है मेरा कैनन M50 Mark II, ये है LED लाइट। हेलो गाइज, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिस्कवर 125 सीसी की सर्विस। तो ये बाइक की सर्विस कैसे की जाती है ये दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख ही जाओगे कि आप जो है घर पर रह के कैसे सर्विस कर सकते हो अपनी बाइक की। तो यहाँ पर मैं कुछ पाने ला गया हूँ। फिलहाल तो 2 पानों की आवश्यकता होती है, तो मैं अपने 2 और ले आया हूँ। मालूम नहीं इसमें कौन सा लग गया फिलहाल। और एक प्लास, ये है पेट्रोल और ये है ग्रीस। तो खुद अगर आप सर्विस करते हो तो अपने ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बाकी लोकल लगाते हैं मैकेनिक लोग। एक पेचकस, बस इतने से टूल से आपकी ये सर्विस हो जाने वाली है। तो ये है मेरी डिस्कवर 125। तो इस पहिए को खोलने के लिए मुझे सिर्फ जो है 14 नंबर और 17 नंबर की चाबी चाहिए। तो एक तरफ जो है मेरा, इस तरफ 14 नंबर है, इस तरफ 17। लगभग सभी बाइकों को खोलने के लिए सेम चाबियाँ ही लगती हैं। तो इस पहिए को खोलने के लिए हमें पहले इसका एक्सल निकालेंगे। ये देखो, बस ये खुल गया पहिया। तो मात्र 1 मिनट में खुल गया है। तो ये पहिया बाहर हो गया है। लेकिन इसे बाहर निकालने से पहले हमें इसे खोलना होता है। इसको ब्रेक को ऐसे निकाल सकते हैं, ये देखो इस तरह से। तो ये पहिया तो अलग हो ही गया पहले ही। तो आप ब्रेक को खोले ना खोले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैंने खोल दिया है। अब निकालते हैं इसकी मीटर वायर। तो ये जो वायर होती है इसमें घूमती है इसके अंदर। तो ये भी मेरी जाम हो रही है, तो मीटर सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम पेपर से साफ़ कर लेंगे। तो ये ब्रेक है, तो ये ऐसे खुल जाता है, देखो सिंपल सा। ये देखो कितना काला हो गया अंदर से। तो इसको पूरा साफ़ करेंगे और इस पर भी ग्रीस लगा लेंगे। तो इसको साफ़ किया जाता है, ये चिकना हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसको भी हल्का सा जो है रैक मार से घिस देंगे हल्का सा, बाकी इसमें ग्रीस लगाया जाएगा। तो इसमें ग्रीस जो काफ़ी सूख गया है। तो लगभग गाड़ी कम चलती है मेरी वाली, मेरे पास FG 250 भी है। तो ये जो है कभी कभी चलाता हूँ तो इसका जो है ग्रीस ज़्यादा नहीं सूखा है। तो थोड़ा साफ़ करके ग्रीस लगाता हूँ, धोने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे वैसे पेट्रोल से धोया जाता है अगर ज़्यादा ख़राब हो गया हो ग्रीस। तो फिलहाल ये सही, उतना ख़राब नहीं है। इसे हल्का साफ़ करके मैं वो कर दूँगा। तो बाइक की सर्विस जब भी करो तो फुल सर्विस करनी चाहिए, जिससे कि जो है कभी बेरिंग ख़राब ना हो। तो ये जो है अभी 45,000 किलोमीटर चलने के बाद भी जो है इसका बेरिंग ख़राब नहीं हुआ आज तक। तो नहीं तो लोग कहते हैं ना हमारी बेरिंग जो है साल भर में ख़राब हो जाती है, 2 साल में ख़राब होती है। पर तो बेरिंग जो है 40-45,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ख़राब नहीं होती है। अगर आप हवा ज़्यादा भर दोगे तभी ख़राब होगा। ये ठोस रहेगा तो बेरिंग में ज़्यादा झटका पड़ता है। तो ब्रेक शू को जो है इस पेपर से घिस लेते हैं ताकि ये जो खुरदरा हो जाए, ब्रेक अच्छे से लगे। थोड़ा इसकी हब भी घिस लेते हैं। तो ये भी घिसने से क्या होता है, ब्रेक अच्छा लगता है फिर। अब इसको लगा लेते हैं। तो ये देखो इसमें ग्रीस लगा दिया है, तो इसमें ग्रीस लगा लेना चाहिए। तो गाइस ये पहिया रेडी हो चुका है, इसे फिट कर लेते हैं। मात्र जो है 8-10 मिनट लगे इसे ठीक करने में। तो सर्विस हो चुकी है इसकी। तो ये है स्पीड वायर। तो कई बार ये होती है कि ये स्पीड वायर का जो होता है लुब्रिकेशन ख़त्म होता है, तो मीटर जो है आपका रुक रुक के चलेगा या चलेगा ही नहीं, या टूट जाता है तब भी नहीं चलता है। तो इसमें मैंने ग्रीस लगा दिया है। तो ग्रीस लगाने के बाद जो होता है ये स्मूथ हो जाता है, तो मीटर एकदम सही चलता है। तो इसका मीटर जाम हो गया था, तो अब मैंने लगा दिया, सही चलेगा। तो ये वायर जो होता है अगर आप इसकी सर्विस नहीं करोगे, मतलब इसमें ग्रीस या तेल नहीं लगाओगे, तो ये बिल्कुल रुक जाता है, जाम हो जाता है। तो स्पीड वायर लगाते हो तो पहिया घुमाते रहो, तब ये स्पीड वायर डालना। तो पहिया अगर घूमेगा नहीं तो ये स्पीड वायर जो होता है फिट नहीं हो पाता है। तो मैंने जो है घुमाते हुए इसको डाल दिया इसमें। तो इस बाइक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसका पहिया पूरा हिल रहा है। दिखाता हूँ आपको क्या हो गया है। तो मैं महसूस तो कर रहा था कि कभी कभी पहिया हिल रहा है। तो अब दिखाता हूँ आपको क्या बड़ी प्रॉब्लम है। देखो ये पूरा हिल रहा है, देखो। तो ये हिल रहा है यहाँ से। तो ये जड़ से जो चैसी होती है, तो ये जो मेन रॉड होती है, तो ये अंदर कहीं फिट होती है रॉड से। तो अंदर वाला नेट मेरे ख्याल से ढीला हो गया है या ये टूट गया है। तो देखते हैं क्या हुआ है, तो खोलने के बाद ही पता लगेगा। तो पहिया खोलना पिछला वाला थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगला पहिया आसानी से खुल जाता है। पर अब जो बाइकें आती है नई वाली, तो उन मॉडलों में ये थोड़ा सरल होता है पिछला पहिया खोलना। तो अब दिखाता हूँ अपनी बाइक की मेन प्रॉब्लम। तो ये देखो,
तो ये जो है देखो इधर से पूरा पहिया हिल रहा है पिछला वाला। तो मैं सोच रहा था कि कोई प्रॉब्लम है इसमें, हिल रहा है पहिया। तो ये न जाने क्या हो गया, इसमें बैरिंग है क्या है, देखते हैं। तो मुझे तो ये कोई बैरिंग का ही प्रॉब्लम लग रहा है। तो गाइज मैंने ये प्रॉब्लम निकाल दी है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी देखो। तो ये जो रॉड थी, तो यहाँ मैंने देखा कि ये पूरा हिल रहा है। तो इसमें जो है गैप आ गया है। पहले ये रबड़ रहता है इसके चारों तरफ से लगा हुआ। मैं लगेंगे स्विंग आर्म बुश। तो इसको मैं मैकेनिक से ही लगाऊंगा, क्योंकि ये जो है घर पर नहीं लग पाएगा। तो उसको ऐसे ही पैक कर लेते हैं फ़िलहाल। तो अपने बाइक का काम पूरा करने के लिए मुझे मार्केट ही जाना पड़ेगा। तो बाकी सर्विस तो मैं खुद ही कर लूँगा। तो मैं आ गया हूँ मामा के यहाँ। तो अब इस कूलर को ठीक करना है। इसकी मोटर फूक गई है वाटर वाली। तो इसे देख के मुझे लग रहा था पुराना है, लेकिन ये तो नया है। तो डब्बा इतना पुराना लग रहा है। तो ये काम करेगा, ज़्यादा महंगा तो नहीं हुआ है। तो ये सस्ते आते हैं। अगर आपका भी ख़राब होता है तो घर पर ठीक कर सकते हो। तो ये मोटर कुछ ऐसी है देखो। थोड़ा सा मैं पहली बार थोड़ा सा अलग लुक देख रहा हूँ। पहले जो मोटर आते थे वो लाल रंग के आते हैं, सब में एक जैसे आते हैं। ये थोड़ा अलग है। तो गाइस इस मोटर में बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। तो है तो ये बड़ा सिंपल, देखो यहाँ पर ये पाइप खुलेगा और ये पाइप लग जाएगा इस वाली मोटर पे। तो ये सिंपल है और तार जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो इन लोगों ने टेप से बनाया था जुगाड़। ये देखो यहाँ से टूट गया है और इसी वजह से ख़राब भी हो गया था। ख़राब क्या हुआ था, ये बंद हो गया है। तो ये सही होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है मोटर। तो पानी में ये मोटर होती है और इसमें करंट भी आ रहा था हल्का हल्का। तो ये बहुत डेंजर होती है। इलेक्ट्रॉनिक काम बिना मतलब आपके एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई टेक्निकल काम सीखा नहीं है तो आप इससे ना करें। तो ये बहुत डेंजर चीज़ होती है। तो आपको जल्दी से मैं करके दिखाता हूँ। तो गाइस इसे मैंने ओपन कर लिया है। तो इसमें एक चीज़ लगती है जो इसके साथ ही आती है। तो वो है ये चीज़। तो हम लगाना भूल गए, क्योंकि ये मिला तो था, वो गिर गया मेरे ख्याल से। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये है देखो। तो ये लगेगा इसके ऊपर। तो ये हमारा हो चुका है, इस तरह का होता है। तो ये पाइप लग जाएगा। तो मैकेनिकल काम में एक एक पुर्जा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक भी चीज़ हो गई तो आपको भागना पड़ सकता है इस तरह से। तो मैं आया था ऑटोमोबाइल पे। तो यहाँ पर रिपेयरिंग होती है, हमारे गांव में ही दुकान है। तो आज तो अपनी बाइक नहीं बन पाएगी, तो इसे बनाएंगे फिर कभी। तो 3 घंटा लगेगा बता रहे हैं। तो गाइज मैं आ गया हूँ जिम में बहुत समय बाद। तो अब जिम स्टार्ट करना है। वैसे तो एक तारीख से सोचा था, तो आज से जिम स्टार्ट करने की भी सोचा था मैंने। आज इतने काम हो गए तो मैं कल से स्टार्ट करूँगा। तो गाइज ये है वो जिम जहाँ मैंने जो है 6 साल निकाले थे। तो कंटिन्यू जिम किया। तो कोरोना के बाद जो है जिम कर ही नहीं पाया, रुक रुक के करता रहा, 1 महीने 2 महीने ऐसे करके। तो 6 महीना गैप हो गया है। तो फिर से स्टार्ट करना है। तो भाई ने काफ़ी अच्छी बॉडी बना ली है। तो 3 महीने में बनाया नहीं, 3 तो नहीं, 3 होने वाला है। 6 महीने हो गए। 6 महीने की मेहनत, काफ़ी अंदर आया, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल तो जो है अपनी बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो गई। देखो लगी नहीं रही, कहीं जिम करता था कभी। बस हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल है। और ये तार हम जोड़ देंगे और इसे नीचे रख देंगे। एक दफ़ा पानी में डाल दो उसको, सीधे नीचे बैठ गया है। थोड़े से बबूले आएंगे, पानी में डूब चुका है। और इस तार को हम जो है मेन लाइन से जोड़ेंगे। तो ये है वो पुरानी तार, इसमें जोड़ा जाएगा। और इसे जो है हम ऊपर रखेंगे ताकि ये पानी में करंट ना आए। तो इसका विशेष ध्यान देना है। अब मिला। तो पंप के साथ हमेशा ऐसा सॉकेट मिलता है। तो हमने देखा नहीं, वो गिर गया था, तो अब मिल गया है देखो। तो ऐसा सॉकेट जो होता है साथ में मिलता है। तो हमने सोचा कि यार एक मोटर ही ऐसा होगा। तो दोस्तों ये तार जब जोड़ते हैं, TL अलग अलग तरह से जोड़ते हैं। तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे देखो। तो तार जोड़ने का एक तरीका होता है। अगर आप गलत जोड़ोगे तो तार जो है कार्बन आके ख़राब हो जाता है। तो इस तार को जो है बहुत अच्छे से टाइट कसना होता है। तो ऐसे नहीं खाली लपेट दिया। तो तार जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो ये मैंने जोड़ दिए हैं, बिल्कुल लॉक कर दिए हैं। तो ये ढीला नहीं होगा अब कभी भी। तो इसे टेप कर देते हैं। तो इससे कस के लगाना ही होता है। तो इसको पकड़ा और इसको टेप को खींच लेते हैं पहले। तो खींच के लगाने के बाद क्या होता है कि ये टेप सिकुड़ता है, तो ये कस जाता है इस टेप में। तो टेप चिपकाने का भी तरीका होता है। तो इलेक्ट्रिशियन अक्सर जो है नहीं लगाते इस तरह से। तो टेप जो है बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो मैं आया हूँ मामा के यहाँ, तो मिलाता हूँ उनकी फैमिली से। तो ये है हमारी फैमिली। तो आजकल शाम को यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा बहुत गपशप हो जाती है। तो ये शाम का टाइम है, थोड़ा जो है अंधेरा होने वाला है। तो कभी कभी शाम को जो है साथ में बैठने का जो मज़ा है ना, अलग ही है। तो ये समय भी कभी कभी आता है। तो ये है बिस्ट बुक डिपो सेंटर, गिफ्ट सेंटर भी है। अच्छा, मतलब आपको यहाँ किताब और गिफ्ट सेंटर मिल जाते हैं।
तो ये है अपनी बिंदु खत्ता की दुकान। तो ये दुकान नई नई खुली है, तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। गिफ्ट सेंटर है, किताब है और छाता छतरी सब कुछ। तो इसके ओनर है गोविंद बिष्ट, जो कि हमारे जो है क्लासमेट ही हैं। तो भाई ने जो है गांव में लगभग अच्छी चीज़ रखी है। तो यहाँ पर फ्लाइट के चप्पल हैं और सब कुछ फ्लाइट का ही है, काफ़ी और भी ब्रांड है। रिलैक्सो एक्वालाइट। हेलो। तो यहाँ पर रिलैक्सो है। तो सामान तो काफ़ी कुछ है और अच्छा चीज़ रखा है। जैसे कि मैं देखता हूँ ना, दुकानदार जैसे कुछ कमाने के लिए लोकल रखते हैं, पर भाई ने एकदम ब्रांडेड रखा है और सही कीमत पर रखा है। अगर आप बिंदु खत्ता रहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो, बाजपुर चौराया। तो गाइस हमारे यहाँ मिल जाती हैं ताज़ी सब्जियाँ। तो उधर जो है फार्म है, तो यहाँ जो है हमें ताज़ी सब्जी मिलती है। बाकी दुकानें और भी हैं, पर यहाँ पर जो है ताज़ा मिल जाता है। तो गाइस रात का 10 बजने वाला है और लाइट जा चुकी है। तो फिलहाल तो इन्वर्टर लाइट है सब। तो यहाँ पर मैंने अपना कैमरा लगा दिया है। तो ये है मेरा कैनन M50 Mark II, ये है LED लाइट। तो गाइस आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।